हेलो एंड वेलकम गाइस, कैसे आप सब? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। आज के इस वीडियो के द्वारा हम आपको कीबोर्ड का ए टू जेड जानकारी, यानी कीबोर्ड का जितना भी शॉर्टकट की होता है, कितना जितना भी शॉर्टकट बटन होता है, सब के बारे में आज के इस वीडियो के द्वारा हम आपको साझा करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेशन वाला होने वाला है। तो आप लोग जरूर से फर्स्ट से लास्ट तक जरूर देखिए, आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज इस वीडियो से मिलने वाला है। तो चलिए बिना देरी किए हुए करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। ए नंबर क्वेश्चन है, कंट्रोल प्लस ए से क्या होता है? कंट्रोल प्लस ए से क्या होता है आपको बताना है। तो कंट्रोल प्लस ए से ऑल सेलेक्ट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम कहीं पे भी काम करेंगे, चाहे एमएस वर्ड हो, एक्सेल हो, पावर पॉइंट हो, कहीं पे भी काम करेंगे, अगर हम कंट्रोल के साथ कीबोर्ड में कंट्रोल के साथ ए बटन दबाएंगे, कीबोर्ड कंट्रोल होता है कोने में एक बटन होता है, और उसके साथ कंट्रोल और ए को एक साथ दबाएंगे तो ये यहाँ पे देख सकते हैं पूरा का पूरा सिलेक्ट कर लिया। यानी जितने भी उसमें मतलब लेटर लिखा होगा तो सबको क्या करेगा, एक साथ सेलेक्ट कर लेगा कंट्रोल प्लस ए से। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। बी नंबर क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कि कंट्रोल प्लस सी से क्या होता है? कंट्रोल प्लस सी से देखिए क्या होता है। कंट्रोल के साथ अगर हम ए बटन दबाएंगे और कंट्रोल के साथ अगर बी बटन दबाएंगे तो यह क्या करेगा, उसको बोल्ड कर देगा। यहाँ देखिए सबको बोल्ड कर रहा है, इटैलिक कर रहा है, बोल्ड कर रहा है, बोल्ड कर रहा है, नॉर्मल कर रहा है, बोल्ड कर रहा है, नॉर्मल कर रहा है। अर्थात कि इसका क्या होता है कि अगर हम कंट्रोल के साथ बी दबा कंट्रोल के साथ ए दबा करके बी बटन दबाते हैं तो वो क्या कर लेता है, सेलेक्ट करके बोल्ड कर देता है। तो ये भी क्लियर हो गया। अगला हुआ आपका क्वेश्चन कि कंट्रोल प्लस सी से क्या होता है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, जैसे लिखते हैं हम कॉपी, ठीक है, और कॉपी लिखने के बाद क्या करते हैं हम यहाँ पे, जैसे कॉपी लिखे और कंट्रोल के साथ सी बटन दबाएंगे, इसको सेलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट कंट्रोल प्लस ए, कंट्रोल के साथ ए से सेलेक्ट कर लेंगे और कंट्रोल के साथ सी बटन दबाएंगे तो इसको कॉपी कर लिया, यानी इसका डुप्लीकेट बना लिया। और उसी के साथ अगला क्वेश्चन है हमारा कंट्रोल प्लस भी, ये कहता है कंट्रोल प्लस भी, अगर उसी के साथ आपको इसको अगर पेस्ट करना हो तो कंट्रोल के साथ भी बटन दबा दीजिए, उसको पेस्ट करते जाएगा। तो आई होप कि आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कंट्रोल प्लस डी से क्या होता है। देखिए कंट्रोल प्लस डी से अगर मान लेते हैं कि हमको तीन चार को, जैसे मान लेते हैं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ओपन रहेगा, फॉर एग्जांपल जैसे अभी यहाँ पे एमएस वर्ड ओपन है, उसके बाद यहाँ पे हम क्रोम ओपन कर देते हैं, उसके बाद एक और बहुत सारा ऑप्शन ओपन कर देते हैं, और एक बार में अगर हमको विंडो पे जाना है, यानी डेस्कटॉप पे अगर हमको जाना है तो कीबोर्ड में हम दबाएंगे विंडो प्लस डी बटन। विंडो प्लस डी बटन जैसे दबाएंगे तो जितने भी फाइल फोल्डर था सबको क्लोज कर दिया और हमारे डेस्कटॉप पे ये हमको भेज दिया। तो आई होप कि आपको ये भी क्लियर हो गया होगा, समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, ई नंबर क्वेश्चन में कहता है फाइल खोलने के लिए विंडो प्लस ई बटन दबाए। जैसे मान लेते हैं कि विंडो के साथ डी बटन दबाते हैं और अगर हमको यहाँ से कोई सा भी फाइल खोलना हो तो विंडो के साथ अगर हम ई बटन दबाते हैं तो फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शन खुलता है। यहाँ पे आपको जितने भी ऑप्शन आपका फाइल फोल्डर रहेगा वो सब आपको ओपन हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। अगला कहता है विंडो प्लस ई बटन से क्या होता है। विंडो प्लस ई बटन जब भी हम दबाएंगे तब क्या होगा, यहाँ पे कि आपका जो है एक्सप्लोरर फाइल तो खुलवे करेगा, साथ में आपको क्या होगा, जो भी ऑप्शन रहेगा उसके अंदर आपका फाइल रहेगा सबको एक साथ आपको दिखा देगा। यहाँ पे देखिए जैसे हम विंडो के साथ ई बटन दबाते हैं, इस प्रकार से आपका जितने भी फाइल फोल्डर था वो ओपन होकर के आ गया। तो आई होप कि आपको ये भी ऑप्शन क्लियर हो गया होगा। अगला देखिए, अगला है कंट्रोल प्लस ऐप। कंट्रोल प्लस ऐप से कोई भी चीज़ को हम फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे कोई भी वर्ड को अगर ढूंढना है, जैसे गूगल लिखा हुआ है, गूगल को अगर हमको ढूंढना है, अगर नहीं मिल रहा है तो बहुत जगह गूगल अगर लिखा हुआ है आपको नहीं मिल रहा है तो कंट्रोल के साथ ऐप बटन दबाएंगे। कंट्रोल के साथ ऐप बटन जैसे दबाएंगे तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं फाइंड। यहाँ पे हम लिख सकते हैं गूगल, GOOGLE। गूगल जैसे लिखेंगे तो यहाँ पे देखिए बहुत, यहाँ पे जैसे उसको हाईलाइट कर दिया, इस प्रकार से यहाँ पे क्या कर दिया, हाईलाइट कर दिया, यहाँ पे जिस प्रकार से गूगल लिखे। तो आई होप कि आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए एच, मतलब अगला क्वेश्चन है कंट्रोल प्लस एच। कंट्रोल प्लस एच से क्या होता है। देखिए कोई भी वर्ड को अगर आप रिप्लेस करना चाहते हैं, जैसे गूगल के जगह हम एप्पल लिखना चाहते हैं, तो जैसे अब अगर हम मान लेते हैं कि कंट्रोल के साथ ऐप बटन दबाएंगे, ऐप बटन दबाएंगे तो वो फाइंड कर देगा। उसके बाद कंट्रोल के साथ एच बटन दबाइए, ठीक है, उसके बाद जैसे कंट्रोल के साथ एच बटन दबाएंगे तो यहाँ पे देखिए ये बॉक्स खुलेगा, ये वाला बॉक्स खुलेगा,
ये बॉक्स जैसे खुलेगा यहाँ पे गूगल की जगह आप एप्पल लिख सकते हैं, APPLE, एप्पल जैसे लिखेंगे यहाँ पे रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर सकते हैं या ये रिप्लेस पे क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पे जैसे रिप्लेस पे क्लिक की जाती है, यहाँ पे देखिए क्या हुआ, जहाँ पे गूगल लिखा था वहाँ पे एप्पल आ गया। तो आई होप कि आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन और देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन होता है कंट्रोल+I। कंट्रोल+I से होता है इटैलिक। जैसे कंट्रोल के साथ आई बटन दबाएंगे तो क्या हो गया, इटैलिक हो गया। इटैलिक का मतलब क्या होता है, जैसे अगर मान लेते हैं कि अगर हमको इसको क्या करना है, जैसे देखिए अगर हमको टेढ़ा लिखना हो, ठीक है, टेढ़ा लिखना हो तो कंट्रोल के साथ आई बटन दबा देंगे तो क्या होगा, इटैलिक हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कंट्रोल+J से क्या होता है, जस्टिफाई होता है टैक्स। जस्टिफाई कैसे, मतलब क्या होता है, जैसे समझिए, एक मिनट देखिए, यहाँ पे हम बहुत सारा वर्ड लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारा वर्ड लिख देते हैं, इतना वर्ड लिखे, और इतना वर्ड लिखने के बाद हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल के साथ ए बटन दबाएंगे, कंट्रोल के साथ जे बटन जैसे दबाएंगे, यहाँ पे देखिए ये जो छोटा कोई वर्ड कम है कोई ज्यादा है उसको बराबर कर सकते हैं कंट्रोल के साथ जे बटन दबा करके, इस प्रकार से। तो आई होप कि आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन की ओर कहता है हमारा कंट्रोल+K। कंट्रोल+K से क्या होता है, हाइपरलिंक इंसर्ट होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं, अगर हाइपरलिंक का मतलब पहले समझ लीजिए, लिंक होता है, आप लोग को व्हाट्सएप में भी आता होगा लिंक, कोई भी अगर लिंक आप लगाते हैं तो उससे क्या होता है, उस लिंक पे अगर क्लिक कीजिएगा तो दूसरे जगह जहाँ का लिंक रहता है उस एड्रेस पे हमको भेज देता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, अगर मान लेते हैं कि हम यहाँ पे लिंक लगाना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ के बटन दबाएंगे, इस प्रकार से बॉक्स खुलेगा। इस बॉक्स में देखिए आपका फाइल का टोटल लोकेशन रहेगा। अब मान लेते हैं कि अगर आपको इसमें कोई भी फाइल आपको उसका लोकेशन लगाना हो, ठीक है, यहाँ पे इस प्रकार से सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आप जो भी फाइल का लोकेशन लगाना चाहते हैं वहाँ पे इस प्रकार से सिलेक्ट कीजिए, इस प्रकार से, और ओके कर लीजिए। ओके जैसे कीजिएगा तो यहाँ देखिए वो लिंक लग गया, एक लिंक लग गया। अब इसको ओपन करने के लिए कंट्रोल को होल्ड करके इस पे दबाइएगा, इस प्रकार से क्या करेगा, उस लिंक को ओपन कर देगा। यहाँ देखिए इस प्रकार से उस लिंक को ओपन कर दिया। तो आई होप कि आपको कोई भी प्राइवेसी नहीं दिखे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन होता है कंट्रोल+L से क्या होता है, कंट्रोल+L से लेफ्ट टू राइट होता है। फॉर एग्जाम्पल ये राइट साइड हम कर देते पहले, कंट्रोल+R दबाए, देखिए टोटल टेक्स्ट उल्टा हो गया, और कंट्रोल के साथ एल बटन दबाएंगे टोटल राइट साइड आ जाएगा। तो आई होप कि आप लोग को ये एल वाला भी समझ में आ गया होगा। अगला है मिनिमाइज, विंडो+M बटन दबाएंगे तो कोई भी ये जैसे है तो इसको मिनिमाइज कर देगा। विंडो के साथ M बटन दबाए तो देखिए एक एप्लीकेशन को मिनिमाइज कर देगा। तो इस प्रकार से कोई भी एप्लीकेशन को आप मिनिमाइज करने के लिए विंडो के साथ M बटन दबा सकते हैं। देखिए यह आपको बहुत कम ही जगह देखने को मिलेगा, इतना डिटेलिंग में, जितना डिटेलिंग में हम आपको बता रहे हैं बहुत ही कम जगह में देखने को मिलेगा। इसलिए बहुत इंफॉर्मेशन वीडियो है, जरूर सब्सक्राइब कर ले चैनल को, वीडियो को लाइक जरूर कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन, कंट्रोल+N से हम नया डॉक्यूमेंट ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे लिखा हुआ, अगर इसी के अंतर्गत अगर आपको नया डॉक्यूमेंट चाहिए तो कंट्रोल के साथ N बटन जैसे दबाएगा तो इस प्रकार से आपको ओपन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये नया डॉक्यूमेंट हो गया, कंट्रोल+O। कंट्रोल+O, कंट्रोल+O के साथ जैसे दबाएंगे तो यहाँ पे देखिए कंट्रोल+O से क्या होता है, जो भी फाइल या फोल्डर का आपका लोकेशन रहेगा उस फाइल फोल्डर को ओपन करके आप उसके अंदर कोई भी फाइल या फोल्डर को ओपन कर सकते हैं। अगला देखिए कंट्रोल+Q से क्या होता है, कंट्रोल+Q और इसी के साथ होता है अल्ट के साथ F4, अल्ट के साथ F4, अल्ट के साथ अगर F4 दबाते हैं तो दो काम होता है, अगर कोई भी एप्लीकेशन को बंद करना चाहते हैं तो बंद भी कर सकते हैं या कंप्यूटर को भी बंद कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कंट्रोल के साथ F4 दबाते हैं तो इसको अभी बंद कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगा। चलिए इसको बंद करके अल्ट के साथ F4 दबाएंगे कीबोर्ड में, तो यहाँ देखिए ये पूछ रहा है कि आप इसको सेव करना चाहते हैं, तो हम नहीं करना चाहेंगे तो डोंट सेव कर देंगे, ये बंद कर देगा। देखिए बंद कर दिया। और इसी की जगह अगर आपको इसको कंप्यूटर को बंद करना है तो अल्ट के साथ F4 दबाइए, तो इस प्रकार से देखिए शट डाउन विंडो दे देता है। तो एक बटन का दो जगह दो काम हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो कंट्रोल+R से क्या होता है, कोई भी रन बॉक्स ओपन होता है। विंडो+R बटन जैसे दबाएंगे तो यहाँ देखिए रन बॉक्स ओपन हुआ, जो कि ये कमांड के लिए है, कोई भी कमांड दीजिएगा तो उस फोल्डर को क्या करेगा, ये ओपन कर देगा। तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अगला है कंट्रोल+S, कंट्रोल+S से कोई भी फाइल या फोल्डर को सेव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसी को सेव करना है तो कंट्रोल के साथ S बटन दबाएंगे तो इस प्रकार से सेव करके इसका नाम दे करके सेव करके रख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो न्यू के अंतर्गत कंट्रोल+T से हम क्या कर सकते हैं, देखिए नया टैब ओपन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप क्रोम में रहते हैं, ठीक है, और क्रोम में जाने के बाद अगर आपको कंट्रोल के साथ T बटन दबाते हैं तो इस प्रकार से नया टैब ओपन हो जाएगा। यहीं पे दिखा देते हैं, कंट्रोल+Shift+T बटन दबाते हैं तो अगर पुराना टैब कोई बंद किए हुए रहेंगे तो उसको ओपन कर देगा। यहाँ देखिए टैब को बंद कर देते हैं, कंट्रोल+Shift+T दबाते हैं तो इस टैब को ओपन कर देगा। तो आई होप कि आपको ये भी क्लियर हो गया होगा।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में कहता है कंट्रोल प्लस यू से अंडरलाइन होता है। ये तो सिंपल सा है, कंट्रोल के साथ यू बटन दबाइए, अंडरलाइन कर देगा, कोई भी टेक्स्ट को क्या कर देगा, अंडरलाइन कर देगा। ये क्वेश्चन बहुत ही बार बार पूछा जाता है हर एक एग्जाम में, तो आपको ये जरूर आना चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है कंट्रोल प्लस डी, जो कि बता ही दिया है, पेस्ट करने के लिए किया जाता है। कोई भी टेक्स्ट कट या कॉपी किया हुआ मैटर को पेस्ट करने के लिए, आगे चल करके फिर बता देते हैं। अगला कंट्रोल प्लस डब्ल्यू से कोई भी विंडो को क्लोज कर देते हैं। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू जैसे दबाएंगे तो यहाँ देखिए ये जो फाइल खुला हुआ है इसको हम यहाँ से बंद कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे हुए हैं, यहाँ पे कोई भी वर्ड लिख देते हैं, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू जैसे दबाएंगे तो ये पूछता है सेव करना चाहते हो, तो हम कहेंगे नहीं, तो नहीं सेव करेगा। ये भी क्लियर हो गया। कंट्रोल प्लस एक्स से कट किया जाता है, कोई भी मैटर को क्या किया जाता है, कट किया जाता है। कंट्रोल प्लस वाई से रीडू और अंडू किया जाता है। देखिए रीडू और अंडू का मतलब क्या है, समझिए, सिंपल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लिखते हैं बाय दिस इतना लिखे, लिखने के बाद कंट्रोल इसको सेलेक्ट करके क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। हटाने के बाद अगर आपका मान लेते हैं मिस्टेक से हट गया, इसको पुनः लाने के लिए क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ जेड बटन दबाएंगे तो आ जाएगा, और पुनः फिर से भेजने के लिए कंट्रोल प्लस वाई बटन दबाएंगे तो इस प्रकार से वो पुनः गायब हो गया है। तो आई होप कि आपको ये इसमें टोटल क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर इसका नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन और रात दोनों शुभ हो। गुड नाइट।